नमस्कार दोस्तों। मैं विकास भांति हाजिर हूँ एक बार फिर अपनी एक और कहानी लेकर। मेरी हर सुबह की शुरुआत उसकी जोर की हुंकारों से हुआ करती थी। सुबह 6 बजे ही घर के बाहर उसकी हूँ की आवाज़ें गूंजने लगती। किसी को उसकी आवाज़ अच्छी लगती तो बहुतों को नापसंद भी थी, पर वो ऐसा ही था। 2 घंटे बेहिसाब दौड़ता हुआ कृष्णा अपने पिता का दुलारा था। कहने को घर का सबसे बड़ा बेटा और शायद सबसे छोटा। 8 साल की उम्र में माँ के साथ जाते हुए घटी उस दुर्घटना ने माँ को छीन लिया और उसे 8 साल का ही करके छोड़ दिया। 19 साल के कृष्णा में हृदय आज भी 8 वर्ष के बालक का ही धड़कता था। पर प्रभु की माया देखो, उसने बुद्धि हरी तो एक और चमत्कारिक गुण कृष्णा को प्रदान कर दिया। कृष्णा घोड़े की रफ्तार से दौड़ा करता था और मिनट क्या, घंटे भर दौड़ने के बावजूद भी उसकी गति में कोई कमी महसूस नहीं होती थी। शेर सी चौड़ी छाती और चीते सी चपलता, पर हृदय एक बच्चे का। कृष्णा के ये गुण उसे अपने परिवार का चहेता बनाते थे। भले औरों की नज़र में कृष्णा एक पागल था, पर पिता की नज़र में वो एक चमत्कारिक बालक था। और शायद ये पिता का प्रेम भर नहीं था, कुछ खास था उस लड़के में। सड़क पर भागते हुए उसके चेहरे पर एक ऐसी असीम शांति नजर आती थी जैसे किसी कंदरा में बैठकर ईश भक्ति में लीन साधु के मुख पर होती। कृष्णा के पिता जवाहरलाल एक बैंक में क्लर्क थे। कई साल पहले पत्नी को खो देने के बाद पिता की जिम्मेदारी बढ़ी तो जवाहर जी को दूसरा विवाह करने पर मजबूर होना पड़ा। सौतेली माँ बुरी नहीं थी, पर नन्हे कृष्णा के उपद्रव उसे कई बार उस पर हाथ उठाने के लिए मजबूर कर देते थे। फिर भले ही पड़ोसियों के सौतेली होने के ताने अक्सर उसके कानों में पड़ते रहे। माँ की शक्ति ही थी जब कृष्णा मस्तिष्क से परिपक्व न होने के बावजूद एक अनुशासित बालक था। पिता ने यह जानते हुए कि कृष्णा पढ़ाई में दूसरे बालकों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, उसे इस प्रकार गढ़ा था कि वो हर किसी का चहेता बन रहा था। बचपन से ही कृष्णा यह सुनता आया था कि एक दिन उसे सबसे तेज दौड़ना है, और पिता का सपना भी था कि उनका बेटा एक दिन दौड़ की प्रतियोगिता में स्वर्ण जीतेगा। कृष्णा का यह इंतज़ार, या यूं कहें कि उसकी ट्रेनिंग, पिछले 2 वर्षों से जारी थी। हर सुबह वो चीते की रफ्तार से बिना रुके 2 घंटे दौड़ता ही रहता और दूर खड़े उसके पिता हाथ में स्टॉप वॉच लिए उसे निहारा करते। शायद कोई लक्ष्य था पिता के मन में, और उसे पाने की उत्कंठा उनके चेहरे पर साफ दिखा करती थी। इस दौड़ के बाद कृष्णा दर्जन भर केले और 1.5 पाव दूध कुछ यूं गटक जाता था जैसे मैं सुबह 4 बिस्किट खाकर अपना रात का उपवास तोड़ता था। और शायद एक दिन वो लक्ष्य पूर्ण हो गया, क्योंकि पिता के माथे पर गर्व की लकीरें उस दिन साफ दिख रही थी। समय भी सही था। अगले महीने जिला स्तर पर होने वाले खेलों के लिए चयन की प्रक्रिया आरंभ होने को थी। समय रेत की तरह फिसलता हुआ शहर के उस बड़े से स्टेडियम पर आकर ठहर गया। बंदूक की गोली की ठाई की आवाज़, और हर एक प्रतियोगी अपनी लेन में लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगा। कृष्णा बिना किसी को देखे अपनी ही धुन में उस ट्रैक पर भागे जा रहा था। उसे इस बात का तनिक भी इल्म नहीं था कि 400 मीटर की वो दौड़ उसने अपने दूसरे प्रतियोगी से 3/4 समय में ही पूरी कर ली थी। उस स्टेडियम में खड़ा हर कोई कृष्णा के लिए तालियां बजा रहा था, और अगले दिन कृष्णा शहर के हर अखबार में शीर्षक था। पिता का हृदय आज बहुत खुश था। उसे गर्व का अनुभव हो रहा था। 6 महीने बाद होने वाली उस जिला प्रतियोगिता के लिए कृष्णा का चयन उसके लक्ष्य की तरफ पहला कदम था। अब सिर्फ 1 महीना बचा था। एक शाम को एक फोन आया। कृष्णा के पिता को और उसे नगर के विधायक और सरकार में मंत्री के आवास पर बुलाया गया था। पिता ने अपने शादी का पुराना सूट निकाला और उसे कृष्णा को पहनाकर मंत्री जी के घर पर पहुंच गया। जाते ही भव्य स्वागत हुआ। पिता फूला नहीं समा रहा था और बार बार बेटे को प्रेम दृष्टि से देखे जा रहा था। लगभग 30 मिनट के बाद मंत्री जी ने उसे अपने कमरे में बुलाने का बुलावा भेजा, और जवाहरलाल बेटे का हाथ पकड़कर अंदर की ओर बढ़ चला। विधायक जी 22 साल के युवक के साथ बैठे थे। जवाहरलाल जी, इनसे मिलिए,
ये हैं आशीष, वैसे तो मेरे भतीजे हैं पर आपके बेटे के साथ ही हैं उनकी टीम में। इनको आपकी थोड़ी सी मदद की आवश्यकता थी, मना मत कीजिएगा। विधायक जी बड़े प्रेम से बोल रहे थे। विधायक जी ने इस अपनत्व से जवाहरलाल जी का हाथ थामा कि मुंह से ना नहीं निकल पाया। कुछ आशंकित भाव से कृष्णा विधायक का मुंह ताक रहा था। विधायक ने आगे कहना शुरू किया, जवाहरलाल जी वैसे भी आपका बेटा दिमागी रूप से अशक्त है। अगर जीत भी गया तो आगे क्या, ओलंपिक तो दौड़ नहीं लेगा। और सुनने में आया कि इस प्रतियोगिता के विजेता को राष्ट्रीय स्तर पर दौड़ने का मौका मिलेगा। मेरे भतीजे चयन की प्रक्रिया में द्वितीय आए थे और आपका कृष्णा प्रथम। ये है कागज, मैं आपके बेटे को अकादमी में सहायक कोच नियुक्त करता हूँ। आप बस इसका नाम प्रतियोगिता से वापस ले लीजिए। पिता हतप्रभ था, किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करे क्या ना करे सा। विधायक और उसके भतीजे को देखता रहा। एक अजीब सी सिहरन पूरे बदन में दौड़ रही थी। जवाहरलाल जमा हुआ सा बेटे को कुछ भी बोलने में असमर्थ अनुभव करता हुआ निहार रहा था कि कृष्णा ने सामने पड़ा कलम हाथ में लेकर उस कागज पर अपने दस्तखत थोप दिए और पिता का हाथ पकड़कर उस चार दीवारी से बाहर आ गया। जवाहरलाल अभी भी अपने बेटे को देख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने बेटे के इस कृत्य की तारीफ करे, उसे गले से लगाए या उसके कागज का टुकड़ा कचरे के डिब्बे के सपोर्ट कर दे।